तो शर्मा जी, पत्नी कैसे तंग कर रही हैं आपको आजकल घर में? वो मुझको क्या तंग करेगी? क्योंकि वो जो काम कहती है मैं कर देता हूँ। और ऐसा करता हूँ कि दोबारा कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। जैसे उसने सब्जी बनाने को कहा मुझे, मैंने बनाई और उसमें 2 चम्मच जी। मिर्ची ज्यादा डाल दी। उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी मुझसे कुछ काम करवाने की। तो ये तो अपना अरे सलीका तो है भूखे कि तो आप हम भी रह गए होंगे ना। हैं। नहीं, मैंने अपनी सब्जी पहले निकाल ली थी। इतना बेवकूफ हूँ, पागल नहीं हूं बहुत मैं। बहुत परेशान हैं देश भर के पति सर। हैं। कोई सलाह देना चाहेंगे उनको आप? मैं पतियों को सलाह दे रहा हूं कि आज की तारीख में बुरा वक्त है। सपने में भी हमें होशियार रहना पड़ेगा। जागते हुए नहीं, सपने में भी। वो एक पति रात को सपने सपने में में कैसे? बुड़बुड़ा रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी ने सुन लिया, उठाया उसे, बोले कौन है रूबी? पति घबरा गया लेकिन संभल गया, बोले ये घोड़ी का नाम है। बोले क्या मतलब? बोले मैं सपने में एक रेस कोर्स में बैठा हुआ था। रूबी नामक घोड़ी पर मैंने पैसे लगा दिए थे। तो ये घोड़ी पीछे रह रही थी दौड़ में। तो मैं इसे सपने में बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक, सीधी सादी पत्नी थी। अगले दिन पति आया, उसने पत्नी से पूछा कोई खास समाचार? बोले कोई खास समाचार नहीं है। तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात कर लियो उससे। तो हमको तो हर समय होशियार रहना पड़ेगा। कोई कोई सलाह तो दे दीजिए। रूबी रूबी इस कहकर, घोड़ी कहकर भी फंस गया बेचारा। नहीं, सलाह तो देनी नहीं चाहिए। मेरी सलाह अगर पति ने मान ली तो फिर वो घर से अंदर नहीं रह सकता, वो बाहर ही रहेगा। उसे बाहरी क्वारंटीन के लिए 15 दिन ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए वो मेरी सलाह माने नहीं। जैसा पत्नी कहती रहे वैसा करते रहो, बाकी सब ठीक है। और कल को काम धंधा भी बंद हो जाएगा तो कम से कम झाड़ू झाड़ू पहुंचेगा तो काम कहीं कर ही सकता है। ये एक्स्ट्रा काम और तो वो उसे भी मिल अभी गया। अपने ही घर में। भूखा थोड़ी मरेगा। जी। शर्मा जी, आप तो बड़े पूजा पाठ में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो बड़ी परेशानी हो रही होगी सर। आप तो घर में कैद होकर रह गए। मेरा मानना है कि मंदिर का अर्थ ये है जो मन के अंदर में रहता है। मैं उससे बाहर कहीं को ढूंढता नहीं। एक कथा है कि एक आदमी ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया। पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया। उसने पत्नी से कहा कि रात को क्या गजब हो गया? हम्म। पत्नी बोली रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे? तुम तो कभी भगवान का नाम नहीं लेते। तो उस पति ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो अब मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा? ओह। धार्मिकता तो शरीर के अंदर की प्रक्रिया है। जो बाहर कर रहे हैं जी। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपकी अंदर की प्रक्रिया है। हम अगर अंदर महसूस नहीं कर रहे बिल्कुल ठीक तो सर। बाहर